In the last class, we discussed about the discrete time signals, and before that, we learned how to perform basic operations of the signals such as time shifting, time reversal, time scaling, integration, differentiation, addition, and subtraction. And I hope that you have practiced lot and lots of more problems on that basic operation. Uh, After that, we discussed about the classifications of signals such as even signals, odd signals, periodic, aperiodic signal, continuous time signal, and discrete time signals. So we will see that one by one, and I gave the basic idea about the discrete time signal in the last lecture. So we'll start from there. Uh, so we saw that in the discrete time signal, the signal is defined at some specific time instant, defined at some specific time instance, and undefined elsewhere. हम क्या कहेंगे, देखो कंटिन्यूस टाइम के लिए हम बोल सकते थे, जैसे कोई भी सिग्नल था कंटिन्यूस टाइम में, तो हम बोल सकते थे कि ये सिग्नल अगर इससे पहले सिग्नल की वैल्यू 0 है, इसके बाद सिग्नल की वैल्यू 0 है. बट डिस्क्रीट टाइम में क्या होगा, डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल जो है कुछ कुछ टाइम इंस्टेंट्स पर डिफाइंड होगा और बाकी के टाइम इंस्टेंट्स पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अनडिफाइंड होगा. तो होगा क्या, इसमें देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल. जो हमने इम्पल्स सिग्नल देखा था डेल टी, उसकी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा. डेल टी बोल दो, डेल एन बोल दो. अगर डिस्क्रीट है तो टी, डिस्क्रीट है तो एन, और कंटिन्यूस है तो टी. सेकेंडली, ऑलवेज डिफाइंड एट इंटीजर टाइम इंस्टेंस. जो भी इंटीजर टाइम इंस्टेंट्स होंगे, इंटीजर मीन्स -1, -2, इस तरह से ना, -2, -1, इस तरह से चल के 0, 1, 2, 3, ये 1.5, 1.6, 1.7 पर डिफाइंड नहीं होंगे. जैसे हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पर डिफाइन कर सकते थे हम, बट डिस्क्रीट को हम डिफाइन नहीं कर सकते. वो सिर्फ जो इंटीजर टाइम इंस्टेंट्स होंगे उस पर डिफाइन होगा. जो नॉमेनक्लेचर है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की इस तरीके से है. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी ऑलवेज रिप्रेजेंट मैथमेटिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n, और कंटिन्यूस को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, स्मॉल f स्मॉल ब्रैकेट्स t. n represents these time instants, t represents continuous time scale, n represents time instant 0, 1, 2, 3. So n can be integer number only, minus infinity to infinity integer numbers, while t can be any number. So this is the basic difference. Capital F, square brackets, n. So let us see the basic examples of these signals. सर एन तो कुछ भी हो सकता है ना सर, -∞ से इंफिनिटी. n can be, देखो, n can be -∞ to infinity, but integer only. नहीं सर, आउटपुट इंटीजर नहीं रहेगा सर, एफ ऑफ एन इंटीजर रहेगा ना हमेशा. एन तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं सर.
एंड कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं हमें, तो मतलब सर मेरा कहने का मतलब है जैसे इंटीजर फंक्शन है तो सर n की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, लेकिन आउटपुट इंटीजर आएगा ना। नहीं नहीं, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ। दिस इज द एफ एन। एफ एन में ओके ये सर। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है और ये -2 है। So when we represent this, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, so 1 0 पर वैल्यू है 1.3, 1 पर वैल्यू है 1, 2 पर वैल्यू है 2, 3 पर वैल्यू है -1 और -1 पर वैल्यू है -1.2 और 2 पर वैल्यू है 1.56। So signal is defined only and only at integer time instants, and value of the signal can be anything. The main thing is the value of the signal at the time instance defined as the area, not the amplitude of the signal, because these are the impulse signals. These are the impulse signals. So if we want to represent this signal, we can represent any discrete time signal in the form of impulse signal. So what is del n? Del n del n is equals to 1 at n is equals to 0 and 0 elsewhere, or we will not say 0, we will say undefined. Undefined elsewhere, or we can say 0 or 0. So this is the basic del function. ठीक है? So we can represent this del function, this function कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये 1, ये 2, ये 3। देखो अभी हम टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। जब टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखो हमारे पास कोई सिग्नल है, सपोज फर्स्ट इसमें देखते हैं टाइम शिफ्टिंग। सो हमारे पास कोई फंक्शन है to be 0, 1, 2, -1, 2, -3. So I will write this signal here. Is Fn 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो 0 पर वैल्यू है 1, 1 पर वैल्यू है -1, 2 पर वैल्यू है 2, -1 पर वैल्यू है 0 और -2 पर वैल्यू -2 and -3 per value again -1. So we have this Fn and we want to perform Fn minus 2. Fn minus 2 कैसे परफॉर्म करेंगे? तो -2 है जिसमें बड़ा आसान होता है।
इसमें कोई टाइम इंस्टेंट से डिक्रीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 0 -2 means -2 should be subtracted from all the time instants, so -2 should be added or subtracted? -2 should be added or subtracted? ऐड होगा सर। एडेड, एडेड ना। तो ऐड क्या बन ऐड जाएंगे, हाँ ऐड हो जाएंगे। तो 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा 2 और 1 बन जाएगा 3 और 2 बन जाएगा 4, 3 बन जाएगा 5 एंड -1 बन जाएगा 1, -2 0 एंड -3 बन जाएगा आपका -1। तो अब ये बन जाएगा 0, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। तो जो अब जो -2 था अब वो क्या बन जाएगा 0। -2 क्या बन गया, पहले एरो का निशान कहां पर था, यहां पर था, अब कहां हो गया 1 और 2, 2 लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, है ना। तो इसमें बहुत आसान होता है। तो ये नए टाइम इंस्टेंट्स हैं, न्यू टाइम इंस्टेंट्स, दीज आर ओल्ड। बेसिक वही है कि n -2 is equals to 0, n is equals to 2, तो 2 should be added to all the time instants। तो जितने भी टाइम इंस्टेंट्स हैं, तो पहले -3 में 2 ऐड किया तो -1 0 1 2 3 4 5। सो अब 0 कहां पर पहुंचा, -2 पर, तो -2 पर 0 हो गया। पहले कहां पर था, -1 पर था, यहां पर था। अब कहां चला जाएगा ये एरो, इधर चला जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ, 1 2, 2 की तरफ लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ कर लो। जीरो पर वैल्यू है -2, 1 पर वैल्यू है -1। 0 पर वैल्यू है -2, 1 पर वैल्यू है -1, 2 पर वैल्यू है 0, 3 पर वैल्यू है 1, 4 पर है 2 और -1 पर वैल्यू है -3। कुछ गलत कर देगा, -1। -1 पर वैल्यू है -1, 2 पर -2, 1 पर 0, 1 पर 0, 2 पर 1, 3 पर -1 एंड 4 पर 2। ये वाला सिग्नल -2 है तो डिले हुआ, डिले हुआ तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। यही हम पहले देख रहे थे कि अगर हम डिले सिग्नल को देते हैं तो वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, अगर एडवांस करते हैं सिग्नल को वो तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। और यहाँ पर हम पहले t लिखते थे, अब n लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर माइनस है तो इधर मैथ में लेफ्ट हैंड साइड माइनस की तरफ को जाओ, अगर प्लस है तो मैथमेटिक्स में राइट हैंड साइड की तरफ को जाओ। ग्राफ में वो चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बदल दो। तो ग्राफ में थोड़ा सा अटपटा रहता है। तो ग्राफ में क्या होता है कि अगर माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा और अगर प्लस है तो वो एडवांस की तरफ को जाएगा। बट मैथ में बिल्कुल डायरेक्ट चलता है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पर था सिग्नल, तो अब ये नया सिग्नल बन जाता है आपका ये।
-1 -2 0 1 -1 2. So this is f minus 2, f n minus 2. If you want to perform fn plus 3, so fn plus 3 we can perform. ये 1 है, 0 था, 1 2 एंड 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, fn प्लस 3 अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो उसको हम क्या ले लेंगे, 0 -1 -2 0 1 -1 2 एंड दिस इज n प्लस 3, fn प्लस 3। देखो n माइनस 2 में क्या हुआ था, ये यहाँ पर था, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की तरफ हो गया, माइनस n की तरफ 0 एंड fn प्लस 3 में क्या हुआ, राइट हैंड साइड की तरफ गया, 3 थर्ड प्लेस पर 1 2 एंड 3 1 2, यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने क्या मान लिया, 0। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये 0 आएगा, ये तो 0 पर वैल्यू 0, -1 पर वैल्यू 2, -2 पर वैल्यू -1, -3 पर वैल्यू 1, -4 पर वैल्यू 0, -5 पर वैल्यू -2 एंड -6 पर वैल्यू -1। तो ये पूरा पूरा सिग्नल एडवांस हो गया। n+3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, n+3 मीन्स एडवांस, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो शिफ्टिंग में क्या करना है, नॉर्मली इसमें बड़ी आसान हो गई है शिफ्टिंग। n+n-2 है तो -2 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो इस एरो को, n+3 है तो इस एरो को राइट की तरफ शिफ्ट कर दो और सिग्नल इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। तो कुछ झंझट नहीं है इसमें, बड़ा आसान रहता है। सेकंड देखते हैं टाइम स्केलिंग। FAN. So A can be greater than 1 or A can be less than 1. So if A is greater than 1, if A is greater than 1, it means interpolation, compression will be there. If A is less than 1, it means interpolation will be there. It is called interpolation. इसमें उसमें पहले क्या होता था, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन एंड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एन इज इक्वल्स टू 1 -1 2 0 1 -1। ये कोई फंक्शन है, so it is -1
0, 1, 2, 3 एंड 4। ये कोई सिग्नल है। इस सिग्नल में वी वांट टू परफॉर्म एफ एन बाई 2। एफ एन बाई 2 मीन्स what is scaling factor? Scaling factor is a is equals to 1 by 2 divide all the time instants by a। सो डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -1 क्या बन जाएगा, -2, 0 बन जाएगा 0, 1 बन जाएगा 2, 4, 6, 8, ऐसे बन जाएंगे न्यू टाइम इंस्टेंट्स। ये मिल जाएंगे आपको। तो इस पर वैल्यू है 1, इस पर वैल्यू है -1, इस पर वैल्यू है 2, 0, -1, 1 एंड -1। अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ 0 के जस्ट नेक्स्ट में क्या आएगा हमें पता है, -1, बट हमें चाहिए ये -2, तो मैं यहाँ इसके बीच में क्या ऐड करूँगा, 0। तो अब देखो ये 0 होगा, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 एंड 8। सो बन जाएगा। सो हमने क्या किया, 0 को ऐड किया इनके बीच में, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। देखो कैसे, इस वाले सिग्नल में देखो, ये इट इज f(n/2), f(n/2), 0 पर वैल्यू -1, 1 पर वैल्यू 0, 2 पर वैल्यू 2, 3 पर 0, 4 पर 0, 5 पर 0, 6 पर वैल्यू 1, 7 पर 0, 8 पर वैल्यू -1। फिर इधर -1 पर 0, -2 पर वैल्यू 1। तो जो पहले सिग्नल था उससे ये वाला सिग्नल एक्सपैंड हो गया है, और एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या है, जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम इन पॉइंट पर हमें 0 ऐड करनी होगी। सो इसको एक्सपेंशन नहीं बोलते हैं। इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वी कॉल इट इंटरपोलेशन, एडिंग द 0, नॉट एडिंग, जनरली द वर्ड इज padding the 0 in the signals and is called interpolation. Interpolation is similar word for expansion of the signal, and we know if the scaling factor is less than 1, then expansion of the signal occurs. So information of the signal, देखो यहाँ पे information जो signal की थी 1, -1, 0, 2, 0, 1, -1, ये पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज है, सिर्फ टाइम इंस्टेंट्स चेंज हो गए हैं। बट अगर इफ ए इज लेस देन, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तब देखो क्या होगा। इफ यू वांट टू परफॉर्म ए एन, if you want to perform f2n, if you want to perform f2n, in that case
all the time instant should be divided by scaling factor 2. So minus 1 will be divided 1 by 2, 0, 1 by 2, 1, 3 by 2, and 4 by 2. 4 by 2 is equals to 2. It is 1.5. It is 0.5. It is minus 0.5. So discrete time signal is defined only at integers. So ये वाले जो टाइम इंस्टेंट्स हैं जो इंटीजर्स नहीं हैं इन पर सिग्नल की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। कौन कौन से टाइम इंस्टेंट्स बचेंगे हमारे पास? 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2। तो न्यू टाइम इंस्टेंट्स क्या बन जाएंगे? न्यू टाइम इंस्टेंट्स आर 0, 1 and 2, where 0 represents minus 1, 1 represents 0, 1 and 2, और ये बन जाएगा आपका -1, 0, -1। So this is the signal F2N। तो 0 टाइम इंस्टेंट कौन सा था? ये वाला। 2 टाइम इंस्टेंट्स कौन सा था? सेकेंड नंबर का, ये जिसपे 1 आ रहा था। इट रिप्रेजेंट्स 2। 2 पर वैल्यू इज 0, 4 पर वैल्यू -1। तो 0, 1, 2 न्यू टाइम इंस्टेंट्स आएंगे और अब सिग्नल क्या रह जाएगा आपके पास? F2N, 0, 1 and 2। 0 पर वैल्यू -1, -1। सो अगर हम ओरिजिनल सिग्नल की बात करें, ये ओरिजिनल सिग्नल, और हमने परफॉर्म स्केलिंग की है जिसमें स्केलिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, देन there is a chance that information would be lost, isn't it? Here the lots of information is there at different time instants, around 1, 2, 3, 4, 5, 6. Signal is defined at 6 time instants. After scaling, this signal is defined at only 3 time instants. So lots of information is lost. Almost half of the 50% of the signal is lost. So we can write down in the notes that we should perform the time scaling very carefully. We should perform the time scaling very carefully. There is a chance that information may be lost if the scaling factor is not chosen properly. ये समझ में आई बात कि अगर आप स्केलिंग फैक्टर को सही से चूज नहीं करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। नाउ रिवर्सल। तो देखो इसमें स्केलिंग डायरेक्टली मैथमेटिकली कैसे परफॉर्म की जा सकती है। ये एसन था सपोज, तो यहाँ पे आपका सिग्नल सपोज कुछ और ये था 0, 1, 2, 3, -1, -2, and you want to perform F3N. All the time instants should be divided by 3. कौन कौन से बचेंगे? सिर्फ ये वाला और ये वाला। तो आपके पास सिग्नल्स बच जाएगा 1 and 2।
और अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं एफ एन बाई थ्री परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा -6 -3 0 1 सॉरी 3 6 एंड 9। तो यानी कि आपको 1 और 2, 0 के बाद कौन कौन सा आएगा 1 और 2, यहाँ पर -1 -2, यानी कि आपको दो दो जीरो इसके बीच में देनी होगी। तो -1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2। So this is nothing but fn by 3 directly। ठीक है, तो कितनी जीरो ऐड सर ये करना है? सर 2 0 आवाज क्लियर नहीं है सर, 2 0 क्यों डाले हमने? 2 0 क्यों डाले? देखो न्यू टाइम इंस्टेंस, देखो पहले टाइम इंस्टेंस क्या थे -2 -1 0 1 2 3। अगर आप n बाई 3 करोगे तो ऑल द टाइम इंस्टेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 1/3, यानी कि शुड बी मल्टीप्लाइड करने से क्या होगा -6 -3 0 3 6 और 9। अगर आपको 0 के बाद थर्ड पे जाना है तो आपको 1 और 2 को डिफाइन करना होगा, समझ रहे हो? तो 1 और 2 पे क्या है 0 0। बोलो। आ गया। आवाज क्लियर नहीं है, ओके। बोलो। ये चीज समझ में आई? अब इंटरपोलेशन क्यों हो रहा है? देखो अगर आपको टाइम, देखो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 है, 0 के जस्ट बाद में क्या आएगा -1 -2 1 2 और 3। बट मुझे क्या डिफाइन करना है 0 के बाद में डायरेक्ट 3। 0 के जस्ट नेक्स्ट में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। 0 के जस्ट नेक्स्ट में क्या होना चाहिए थर्ड वाला। तो बीच के दो ऐड करने होंगे ना, उन दोनों पर हम क्या ऐड करेंगे 0 0। उन दोनों पर हम क्या ऐड करेंगे 2 0। 1 और 2 को हमें डिफाइन करना होगा इसके बीच में। सपोज मैं n/4 करता तो 3 जीरोज ऐड होती, n/5 करता तो 4 जीरोज ऐड होती, n/6 करता तो 5 जीरोज हम ऐड करते बीच में। तो वट एवर द स्केलिंग फैक्टर a-1 zeros should be added, should be padded बोलते हैं, not added, should be padded if a is greater than, if a is less than 1। and integer, it should be integer। Scaling factor will always be integer in discrete time systems। ठीक है, तो दिस इज द स्केलिंग। डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं स्केलिंग को भी, जैसे हमने शिफ्टिंग को किया था। Now it is time for reversal। Suppose we have a signal fn -1 2 0 1 2 -1। This is the signal. It is 0 -1 -2 -3 1 and 2, and we want to perform f -n। तो हमें क्या करना है, इसको रिवर्सल में क्या होता था मिरर इमेज, या मैंने बताया था रोटेशन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो ये बड़ा आसान होता है, इसको 1 को एज इट इज रखो, इस 1 के अराउंड इसको फ्लिप कर दो, तो 2 -1 0 2 -1, so it becomes 0 -1 -2 -1 1 2 and 3।
वही था जो हमने टाइम में किया था। टाइम में हमने क्या किया था, इसमें कॉमास लगाते हैं जरूर। हमने क्या किया था, जो -3 था वो 3 बन गया, जो -2 था वो 2 बन गया, जो -1 था वो 1 बन गया, जो 1 था वो -1, और जो 2 था -2। डायरेक्ट फ्लिप करना है, कुछ नहीं है, इजी है, इसको ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इज we discussed the unit impulse function, discrete function. It is time to discuss the unit step, unit step function. It is represented by un. Un is 1 for n greater than equal to 0 and 0 for n less than equals to 0. So un mathematically is represented as 1, 1, 1, 1, 1, and so on, like this. 0 पर वैल्यू क्या है, 1, 1 पर वैल्यू 1, 0 से पहले वैल्यू 0। ये वाली लाइन नहीं दिख रही है ना शायद तुम लोगों को। ठीक है, now we can represent any discrete time signal, we can represent any discrete time signal in the form of any discrete time signal in the form of un and del n। पहले देखते हैं fn को del n की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कोई फंक्शन है 3, 2, -1, 1, 2, तो ये है 0, -1, -2, 1 एंड 2। तो इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 पर वैल्यू -1, 1 पर वैल्यू 1, 2 पर वैल्यू 2, -1 पर वैल्यू 2 एंड +3, so -1 and -2। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक डेल एन है। कहाँ पर है डेल एन, ये 0 पर है। सो इसको सबसे पहले जो डेल एन है तो इसको डेल एन टाइम इंस्टेंस, +1 है तो डेल राइट हैंड साइड शिफ्ट है तो डेल n -1, डेल n -2, डेल n+2 and del n+1 del n।
वैल्यूज देख लो, 0 पर वैल्यू कितनी है -1, 1 पर वैल्यू है 1, 2 पर वैल्यू है 2, -1 पर वैल्यू है 2 एंड इस पर वैल्यू है 3. So Fn can be represented as 3 del n plus 2 plus 2 del n plus 1 minus del n, these are square brackets actually, sorry, plus del n minus 1 plus 2 del n minus 2. ठीक है. अब इसमें एक और चीज देखो, it is nothing but f0, it is nothing but f1, f2, f minus 1, f minus 2. अगर मैं कहूँ f minus 1 पर what is the value of f minus 1, तो f minus 1 is 2, f minus 2 is 3, f0 is 1, f1 is 2 and f2 is 2. So I can also represent this signal as f minus 2 del n plus 2 plus f minus 1 del n plus 1 plus plus f0 del n plus f1 del n minus 1 and finally f2 del n minus 2. So कोई भी फंक्शन, कोई भी discrete time signal, we can represent any discrete time signal in the form of impulse signal directly. किसी भी discrete time signal को हम ऐसे represent कर देते हैं in the form of impulse signal. Therefore, we can write mathematically Fn is equals to, देखो ये क्या है, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ k इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ के डेल एन माइनस के. ये सिग्मा है, सिग्मा मीन समीशन, समीशन f -2 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे k की वैल्यू -2 है, so k is equals to -2, f -2 del k की वैल्यू -2 तो n plus 2 plus f -1 del n plus 1, यही वाला सिग्नल आ जाएगा. So any signal can be represented, any discrete time signal can be represented in the form of impulse signal. Any discrete time signal can be represented, ये सही से नहीं दिख रहा है ना, हम लोग बता देते हैं. हाँ रुक जाओ मैं बता. Sigma k is equals to minus infinity to infinity f k del n minus k. समीशन, देखो k की वैल्यू यहाँ पर -2 है, डेल n प्लस 2, फिर समीशन k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, वेयर k इज टाइम इंस्टेंट्स, discrete where k is discrete time instants. ये वही टाइम इंस्टेंट है जिसका सिग्नल की वैल्यू डिफाइंड है. सर हम्म. सर
सर डिस्क्रीट सिग्नल्स में सर क्या बोलते हैं डेल्टा एन और म्यू एन में अंतर क्या होगा सर? सेम ही तो हुए दोनों। अभी बताता हूँ। यू एन ना, डेल एन और यू एन, अभी बताता हूँ, यस सर, यस रुक सर। जाओ, अभी बताता हूँ। तो ये तो फॉर्म, ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये जो हमने इम्पल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये समझ में आया। अभी हम इसको यूएन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यूएन की फॉर्म में रिप्रेजेंट देखो कैसे करेंगे। देखो, ये -2 को मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, -2 और 3। -2 कैसे आया होगा? यूएन क्या सिग्नल है? यूएन इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। ये ठीक है। ये -2 कैसे आया होगा? इसमें -2 ऐसे आया होगा। ये मुझे -2 चाहिए। -2 लेने के लिए मुझे इसको 0 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इट वुड बी n बाई -n-2। n-2 मीन्स n+2। मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 है ना, n+2 करना पड़ेगा। ये ऐसे आया। सिग्नल को मुझे एडवांस करना होगा, मतलब सिग्नल को मुझे क्या करना होगा? एडवांस करना होगा। एडवांस मीन्स मुझे माइनस की तरफ जाना है, तो सिग्नल एडवांस होगा, n+2 परफॉर्म करना होगा, तब जाके मेरे पास -2 आया। ये आ गया -2। इससे पहले -2 पर डिफाइंड नहीं था सिग्नल, अब सिग्नल -2 पर डिफाइंड है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ये 0, ये -1, ये -2, तो मुझे -2 पर 3 मिल गया। -2 पर क्या मिल गया? 3। अगर मुझे -1 पर 2 चाहिए तो मुझे क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? यहाँ मुझे मिलेगा 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। 0 पर 2 है, -1 पर मुझे मिल गया 2। तो ये सिग्नल प्लस ये सिग्नल इस तरह से हुआ होगा, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। तो अगर मैं ये वाला सिग्नल लेता हूँ, देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले हम ये वाला सिग्नल ऊपर लिख लेते हैं। 3 2 -1 1 एंड 2। तो मैं ये देखता हूँ सबसे पहले ये वाला सिग्नल 3 un+2 -1 -2 ये सब 3 हैं। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? -1 पर 2 चाहिए। -1 पर 2 चाहिए तो मुझे इसमें कुछ ऐड करना होगा। un+1 ये वाला। मुझे डिक्रीमेंट चाहिए कितना? 3 से 2 पर। तो मैं यहाँ पर -1, सॉरी, -1 0 1। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखो मुझे क्या मिलता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कि -2 पर इधर वैल्यू 0 है, इधर वैल्यू 3 है। 3 + 0 3, ये 3 था -1 पर। 3 - 1 इज 2। और ये अब 2 2 2 2 ऐसे चलेगा। आ गया ना ये 3 और 2। अगर मैं 0 पर फिर -1 लेके आना चाहता हूं
अब मुझे -1 कैसे लाना पड़ेगा, कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा -1 लाने के लिए, 3 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी -3, जो हम वहां कर रहे थे। हम वहां क्या कर रहे थे, देखो हम वहां पर हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या था, वहां पर भी टाइम जो कंटिन्यूस टाइम था उसमें, कि जो टाइम इंस्टेंट्स हैं सबसे पहले उनको देखो, कौन कौन से हैं टाइम इंस्टेंट, 0, 1, 2, 1 एंड 2। तो कौन कौन से टाइम इंस्टेंट हैं, un+2, un+1, un, un-1 एंड un-2। इसको कर लो fn। तो 3 से 2 पर पहुंचना है, कितने का डिक्रीमेंट, -1 का। 2 से -1 पहुंचना है, कितना डिक्रीमेंट हुआ 2 से -1, -3। -1 से 1 पे कितना डिक्रीमेंट हुआ, +2 इंक्रीमेंट, +2, +2 से 2 पर ही रहे आप, वो सॉरी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1, तो +1। ठीक है। अब देखो 3, -1, 2, -1, -3, -1, -1+2 प्लस -2, -3, -1, ये 1, 1+1 2। अभी भी ये क्या है, इसके आगे 0 था, तो यहाँ पर हमें एक और लेना पड़ेगा 0 करने के लिए। टू के आगे 0 है, देखो फिर से देखते हैं, इसको फिर से देखो एक बार। सबसे पहले हमने टाइम इंस्टेंट्स लिख दिए। टाइम इंस्टेंट्स कौन कौन से हैं, +2, +1, 0, +1 एंड -2। 3 था तो 3 लिख दिया। 3 से 2, 3 से 2 पे गए, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ -1 का, तो यहाँ पर -1 लिख दिया। 2 से -1, 2 से -1, -3 का डिक्रीमेंट हुआ। -1 से +1 कितना इंक्रीमेंट हुआ, +2। +1 से 2 कितना इंक्रीमेंट हुआ, +1। और 2 से आगे 0, 2 से आगे 0 यानी कि -2। 2 से फिर आगे गया ना 0, तो ये आ गया -2। अब देखो, अब ऐड करो 1+3, 3 -1 2, 2 -3 -1, -1 +2 1, 1 +1 2, 2 -2 0। इससे पहले भी 0 है, इसके बाद भी 0 है, जैसे हमने टाइम शिफ्टिंग में, कंटिन्यूस टाइम शिफ्टिंग में देखा था। ठीक है। तो ये हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को यूनिट इंपल्स सिग्नल में लिख सकते हैं या यूनिट स्टेप सिग्नल में लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सर एक डाउट था सर, इसमें हमें अनवांटेड सिग्नल नेम देंगे क्या? अनवांटेड सिग्नल सर, क्योंकि सर कौन सा अनवांटेड सिग्नल मिला, अनवांटेड सिग्नल कहाँ मिला, ये इसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि हमें अनवांटेड सिग्नल नहीं मिलेंगे सर। अनवांटेड सिग्नल्स नहीं मिलेंगे एग्जैक्टली वही डिस्क्रीट वाला हमें, नहीं कोई नहीं मिलेगा। देखो देखो, जैसे मतलब ये भी इंटीजर्स पे डिफाइंड है। अभी तुम क्या करो ना, तुम एक काम करो, तुम्हें एडिशन परफॉर्म करना आ गया है, तुम ये सिग्नल्स ड्रॉ करो खुद से। यहाँ पर 3, ये मैंने किया है ना, ये है आपका, ये -un+1, ये 3un+2। फिर तुम यहाँ 3un ड्रॉ करो नीचे और सबको एडिशन करते जाओ, तो तुम्हें देखना, तुम ये वाला सिग्नल तुम्हें मिल जाएगा।
क्योंकि सब टाइम इंस्टेंट्स पे डिफाइंड है ना इंटीजर, तो डायरेक्ट वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे 3 माइनस इस पर क्या है, 3 माइनस 0 3 मिल जाएगा, 3 माइनस 1 2 मिल जाएगा, फिर इस वाले पर तुम्हें क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 2 एंड एक सेकेंड ये मैंने क्या किया, 0 है, इस पे तुम्हें माइनस 1 चाहिए, इस पे माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 था, फिर 3 के बाद माइनस 1 हुआ तो ये 2 हुआ, 2 माइनस 3, तुम्हें 2 माइनस 3 करना पड़ेगा, तब तुम्हें यहाँ पर ये माइनस 3 करना पड़ेगा, तब तुम्हें यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा। 2 माइनस 3 करना पड़ेगा, तब तुम्हें यहाँ माइनस 1 मिलेगा। देखो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर माइनस 3 प्लस 2, इसको यहाँ तक ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 1 आएगा। देखो यहाँ तक ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 1 आएगा। देखो 3 माइनस 1 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 1, और तुम यहाँ तक ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 2 आएगा। तो 3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 मिल गया। तो तुम्हारे पास फाइनली 2 2 2 2 इन्फिनिटी तक जाएगा। उस इन्फिनिट, लेकिन हमारे पास तो आगे है ही नहीं, तो उस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करने के लिए माइनस 2 ऐड करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। अब समझ आया?